और व्यूअर्स क्या हाल है आपके। तो स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला वाला पार्ट है ना, उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वाला जो पार्ट का न्यूमेरिकल है ना, ये पूरी तरह से ओम्स लॉ पर बेस्ड है। मतलब आपका जो फॉर्मूला है ना, ये वाला V = I है, ये बेसिकली इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला। और आपका एक और फॉर्मूला है, वो है रेजिस्टेंस का, ρL/A। और एक आपका करंट का भी फॉर्मूला है, Q/T। बस यही दो चार फॉर्मूला है, इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या बोल रहा है। इन अ कंडक्टर आपका दिया हुआ है कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्लो कर रहा है फ्रॉम एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, कि आपका कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इलेक्ट्रॉन से ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, ए एंड से बी एंड तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक, उसका टाइमिंग भी दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड का। ठीक है, तो अब आपको बोल रहा है कि करंट निकालो, जो कि हमारा आई है, ये क्या होगा। ठीक है, तो आपको सबको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है। और आपका ई का भी वैल्यू दिया हुआ है आपको। एज हम बोले थे आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पर चार्ज का वैल्यू है, ये हमारा 1.6 इंटू, ये आपको याद करके रखना है। बेसिकली मान लीजिए आपका एग्जाम में नहीं दिया तो आप फंस सकते हैं, तो वो सब नौबत ना आने दें। आप ये छोटा सा वैल्यू है, याद करने के। ठीक है, तो यहाँ आई का वैल्यू डाल दीजिए। आई का फॉर्मूला क्या है, और ये क्यू, अगर आप इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, NE/T। अपने को ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, करंट निकल जाएगा इजीली। तो 6.25 अपॉन 2। ठीक है, तो अब इसको और खोलते हैं। 110, 2 8 ज़ा 16। और अगर ये 16 पूरा कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -3। और फर्दर देखते क्या होता है। 625 इंटू 8, ये आपका आ रहा है 5/, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये पूरी तरह से कैंसिल, ये पूरी तरह से कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 5 इंटू एम्पियर। और ये आपको मालूम है 10⁻³ है, तो आप इसको सिंपली 5 मिली एम्पियर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आपका करंट आ चुका है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसका गिवन क्या क्या है। पहले तो आपका दिया हुआ है करंट, और करंट है आपका 1.6 मिली एम्पियर और 1.6 एम्पियर। ठीक, और बोला है कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है, चार्ज भी दिया हुआ है, अपने को चार्ज मालूम भी है वैसे 1.6 कूलम। ठीक है, माइनस का साइन। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास ईच सेकंड, मतलब हर एक सेकंड का, मतलब हर एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है वो निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे भी आपका यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। और क्यू का अगर आप और बोलोगे तो NE/T, यहाँ पे हम लोग को ये N निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दे। और ये हम लोग पर सेकंड पे निकाल रहे हैं, तो अपना टाइम क्या हो जाएगा, 1 सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में क्या हो रहा है। ठीक, तो अपने को आई मालूम है, आई कितना है हमारा 1.6 N इंटू, ठीक है, ये सन में देखते हैं 1.6 ही है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3.2 है, ये हमारा 3.2। वो ओल्ड बुक में था ना, वो ओल्ड बुक में 1.6 था, न्यू बुक में हमारा 3.2 है। तो हम इसी को फिर लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक, अब सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेके आ जाओ। 16 2 ज़ार
ये 19 गया 3 के बारे में, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू फ्लो करंट, यहाँ पे अपने को करंट भी दिया हुआ है, आई कितना है हमारा 300 मिली एम्पियर, और आपको रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और वो है हमारा 20 ओम का। तो आप लोग ओम्स लॉ पढ़े हो तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद ही है, वो क्या है V=IR, और यहाँ पे मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा 0.3 एम्पियर। ठीक, सिंपल इस फॉर्मूला में बैठाओ, आपको V मिल जाएगा, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है 0.3 × 26 वोल्ट। आंसर कुछ नहीं था भाई, हलवा था, बट टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट, यहाँ पे भी आपको करंट दिया हुआ है, करंट क्या है अपना 1.2 एम्पियर, और वो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है आपको, और वो है आपका 6 वोल्ट का। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, सिंपल है यार, वही वाला फॉर्मूला V=IR, अपना प्यारा सा फॉर्मूला। यहाँ पे अपने को R निकालना है। ठीक है, तो R=V/I हो जाएगा, और V यहाँ पे क्या है 6, 1.2, ये हो गया हमारा 5 वोल्ट। आंसर, एक सेकेंड, 5 वोल्ट ओम सॉरी, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कार बल्ब कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉज अ करंट 2 एम्पियर का करंट निकाल रहा है व्हेन ग्लोइंग, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। सिंपल है यार, यहाँ पे भी आपको सब कुछ दिया ही हुआ है, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जो कि हमारा 12 वोल्ट, और अपने को करंट भी दिया हुआ है जो कि अपना है 2 एम्पियर का। अब बोल रहे रेजिस्टेंस निकालो, सिंपल R क्या होगा V=IR वाले फॉर्मूला से, R V/I, तो अपना V क्या है 12, 2 क्या गया हमारा 6 ओम। अब इसके साथ एक और सब पार्ट भी है, बोला है कि विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। मतलब कह रहा है कि ये जो हम लोग निकाले ना, असल में ये रेजिस्टेंस ये तब का है जब बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जब बल्ब ग्लो नहीं करता तब क्या रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा रहेगा या इससे कम रहेगा या सेम रहेगा। तो सिंपल बात है, इस वाले रेजिस्टेंस से आपका जो होगा ना वो कम होगा अगर बल्ब नॉट ग्लोइंग। जब अपना बल्ब ग्लो नहीं करेगा ना, तो ये वाला रेजिस्टेंस से कम ही रहने वाला है। हम लोग पढ़े भाई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो आपका जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा तो फिलामेंट तो ठंडा ही रहेगा अपना, तो ठंडा रहेगा मतलब टेम्परेचर कम रहेगा, तो मतलब आपका रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। पर जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं तो क्या होता है, फिलामेंट वगैरह गर्म होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फ्लो होंगे, करंट पास होगा। तो ठीक है, तो ये अपना उस टाइम का वैल्यू है। तो ये मतलब आपका जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा उससे ज़्यादा वाला वैल्यू आया है। ठीक है, अच्छा था। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 में ना एक चीज़ मिस कर दिए थे, सॉरी हम बता नहीं पाए। इसमें भी एक सब पार्ट था कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन भी बताना था आपको। तो वो जो पार्ट था ना कि आपका ए से बी जा रहा था आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो आपका करंट का फ्लो क्या होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। पिछले वाले लेक्चर में लोग पढ़े थे कि इसका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या सिंपल लिखना है B/A, और जो भी आपका फलाना ढिमकाना आया था आपका करंट। ठीक है, करंट का वैल्यू। ठीक है, वो चीज़ आप बताना भूल गए थे, अभी हमको ध्यान आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस दिया और करंट निकालना है। क्या दिया हुआ आपने को, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट, और आपका रेजिस्टेंस कितना है 5 वोल्ट, 5 ओम सॉरी। वो अपने को निकालना है करंट V=IR। V कितना हमारा
3 वोल्ट, आई निकालना है, आर कितना है 5 ओम का, आई इज इक्वल टू 3/5। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, पॉइंट कितना आ गया अपना 6 एम्पियर आंसर। ठीक है, देख रहे हो कुछ नहीं है भाई, इसमें सिंपल यही वाला फॉर्मूला बार बार हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और आपको क्या कहते हैं टेबल वगैरह भी दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। ठीक है, तो आपका ये है पोटेंशियल डिफरेंस और ये है करंट। तो एक में आ रहा आपका 0.5 और एक हमारा 0.2, 0.1, 0.4, 1.5, 0.6, 2, 0.8 और 1.0। अब बोला यह है कि ना इसको वी आई वाला ग्राफ पेपर लेना है, उसमें सब वैल्यू को प्लॉट करना। तो सिंपल आपको मालूम है, अगर आप इसको वी आई वाले ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन देगा, तो आपको वही ग्राफ से सब कुछ मिल जाएगा, सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस वी बताओ जब करंट इसका 0.5 है। ठीक है, तो ये तो आपको ग्राफ से ही मालूम चलेगा, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बट हम यहाँ थोड़ा झोल झाल करने वाले हैं। ऐसे तो हम इसमें अगर सबका आर का वैल्यू निकालें ना सारी चीज़ में, तो आपका जो आर आएगा ना वो आएगा कांस्टेंट सब में, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सब में आपका आर कांस्टेंट आएगा। आर मतलब रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट आने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपल कोई भी एक यही वाले पार्ट को पकड़ते हैं और इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अपने को जब ए वाला पार्ट में क्या क्या गिवन है, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस वी निकालना है जब आपका करंट क्या है 0.5 एम्पियर का। ठीक है, और आपको यहाँ पे आर भी मालूम चल जाएगा। ठीक, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो तीसरा वाला वैल्यू। और बी वाले पार्ट में बोल रहा है कि द करंट व्हेन आपको करंट निकालना है जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा कितना का 0.75 वोल्ट का, और आपको आर भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है आर निकालना, तो आर निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आपका आर सब में सेम आने वाला है। हम पहले ही वाला लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा वी इक्वल टू आई आर, आर निकालना है अपने को वी अपॉन आई। वी क्या है हमारा 0.5 और ये हमारा आई है 0.2, ये आ गया हमारा 2.5 ओम, और ये सबके लिए सेम होने वाला है। यहाँ पे भी 2.5 ओम, 2.5 ओम। अपने को दो वैल्यू मालूम है, तीसरा वैल्यू मालूम चली जाएगा। क्या होगा वी इज इक्वल टू आई आर, अपने को वी निकालना है 0.5 इंटू 2.5। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1.25 पर क्या निकाले हमने वोल्ट निकाले, सिंपल आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसमें भी आपको आई निकालना है, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी क्या अपना इधर 0.75, 2.5, 100, 5 5 ज़ा 25, 5 15 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 0 0 कैंसिल, 0.3 एम्पियर आंसर। और तीसरा वाला आपका जो पार्ट था सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट में आपको रेजिस्टेंस ही निकालना था, रेजिस्टेंस हम सबसे पहले ही निकाल दिए वो झोल जान के चक्कर में। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको समझाने के लिए बता दिए, बट असल में आपको अगर एग्जाम में दिया ना तो ये वाला ग्राफ आपको प्लॉट करके ही निकालना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या बोल रहा है। बोल रहा है 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मतलब इसका रेजिस्टिविटी सेम होने वाला है, सेम लेंथ भी सेम है, बस रेडियस अलग अलग दिया हुआ है। अब कंपेयर करने बोला है। ठीक है, बहुत इजी है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। ये एक वायर है, इसका लेंथ है L, और ये भी इसका रेजिस्टिविटी है रो सेम, और ये भी वही वायर है, वही वायर मतलब उसी तरह का वायर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल है, इस वजह से रेजिस्टिविटी सेम रहने वाला है, लेंथ भी सेम है। और बोल रहे हैं इसका जो रेडियस है काला वाला का, इसका है 1 mm, मतलब, और इसका है 2 mm, मतलब कि। ठीक है, अब बोला है कि आपको पहला तो कंपेयर करना है
रेजिस्टेंस, और दूसरा आपको कंपेयर करना है, पहले रेजिस्टेंस कंपेयर करते हैं उसके बाद देखा जाए, उसके बाद आपको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या नहीं सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, वही आपका रेजिस्टिविटी। तो अब सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका R1 का और ये हो गया आपका R2 का, रो एल अपॉन ये A1 ये A2, ठीक। अब बेसिकली अगर आप इसको रेशियो में डालो तो बहुत सारे वैल्यू कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा हमारा, A2 बाई A1। अब A2 निकाल लिया जाए, A2 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, पाई पाई यहाँ से भी कैंसिल, तो सिंपल आपका जो R का स्क्वायर आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो R1 कहाँ है हमारा, R1 सॉरी इसका ये वाला या R2 है, ये A2 है, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू, तो ये कैंसिल ये आ गया हमारा 4:1, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या आया, रेशियो 4:1 का आ गया, ठीक है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का निकाल लिया जाए, कहाँ निकाल लिया जाए, यही निकाल लेते हैं बगल में, क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको निकालना है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और ये दोनों का सेम है, सेम है कैसे कैसे सेम है भाई, रेजिस्टिविटी आपका सेम ही है, रो अपॉन रो, जो कि कैंसिल हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। सेम कैसे, क्योंकि ये पहले ही आपको क्वेश्चन में डिफाइन करके दे दिया है कि सेम मटेरियल का है, और आपको लेक्चर वाले पार्ट में पहले बताया कि रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का अपना अपना खुद का होता है। तो ये दोनों मटेरियल सेम है, तो इस वजह से रेजिस्टिविटी सेम है, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा, RA अपॉन L, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से भी निकालोगे ना तो भी आपका 1:1 ही आने वाला है। हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि आप अगर यहाँ पे भी लिख दोगे सिंपल कि हाँ भाई दोनों मटेरियल सेम है, तो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होने वाला है, उतना लिख के अगर आप ये कर दोगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ये सब करने का दरकार नहीं है, बस हमको समझाने के लिए आपको बताया, क्योंकि आप ये वाला फॉर्मूला लगा के भी वहाँ निकालोगे ना तो भी 1:1 ही आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप पॉज करके सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए आपका एक वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम, और बोल रहा है कि फिर मान लो इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच करके डबल कर दिया, ठीक है। फिर मान लो ये वाला लेंथ जो था वो आपका L था, तो ये कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, ठीक, सिंपल बात। और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो यह रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो L अपॉन A, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है। तो ये एरिया A लेते हैं, और यहाँ पे आपका लेंथ 2L है, और आपका एरिया यहाँ पे पता नहीं है तो हम A' ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको यही सब चीज़ों से आपको निकालना क्या है, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल ये सब जैसा भी सवाल आएगा ना कि भाई इसको स्ट्रेच कर दिए, ट्रिपल कर दिए, डबल कर दिए, कुछ भी कर दिया, तो सिंपल बेसिक मैथ्स लगाएंगे। तो आपका सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है असल में आपका एरिया इनटू लेंथ, नहीं समझ में आया, ठीक है समझाते हैं। ये आपका मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई R²H, जिसमें हमारा H ये सिलेंडर का हाइट होता है, और ये पाई R² जो होता है ना ये हमारा सर्कल का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। तो क्या है, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। जैसे मान लो ये है एरिया सर्कल का, और ये हमारा जो भी लेंथ या फिर हाइट है उसी को अगर हम लोग इनटू कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा H क्या है, L है, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। बस आपको समझना ये था कि भाई वॉल्यूम होता है क्या, एरिया इनटू लेंथ। जिसको नहीं समझ में आ रहा था कि एरिया इनटू लेंथ कैसे हुआ, हम आपको बेसिक सिंपल समझा भी दिए, ठीक है। तो ये समझो कि भाई यही वाले वायर को ना स्ट्रेच करके
इसका डबल किया गया, तो इसका वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं, आप इसके साथ कुछ भी कर दो, वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला दोनों में। तो इसका क्या होगा, ये V1 और V2 असल में क्या होगा, सेम ही होने वाला है। तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल इक्वेट कर देंगे। ये क्या है, L इंटू ए इज इक्वल टू 2L इंटू ए डैश, यहाँ से L कैंसिल हो गया और ए डैश आपका आ गया A/2। ठीक, अब ये वाले चीज़ को इधर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ρL/A। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। रो सेम ही है आपका, L आपका क्या है यहाँ पे 2L और यहाँ पे A क्या अपना A डैश, और A डैश क्या है हमारा A/2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये आपका 2 पर चल जाएगा, 4 इंटू ρL/A। तो अपने को ρL/A मालूम है, ये क्या है अपना एक रेजिस्टेंस, मतलब एक ओम बोल 1 ओम का आपका ये वैल्यू है दिया है। ठीक है, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में ना, ρL/A, ये ρL/A असल में यही है, ρL/A ये असल में यही है। ये तो अब तो को मालूम ही था ना, ये बस हम उसको वहाँ पुट किया और सिंपल आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, इतना इजी सवाल था ये। ठीक है, इसमें ज़्यादा घबराने ऐसा कुछ नहीं था। अगला सवाल देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। A wire of resistance 3 ohm and length 10 centimeter is stretched to length 30 centimeter, assuming that it has a uniform cross section. What is the new resistance? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझते हैं। जिसको पहला वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसको अच्छे से समझो। ठीक है, क्या बोल रहा है, वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम का, मतलब यही हमारा ρL/A यही है अपना। ठीक है, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ठीक, और इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना है, लेंथ अपने को यहाँ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसको स्ट्रेच कर दिया है, 3 गुना कर दिया, इसका 3 गुना कर दिया, मतलब 30 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ना, ये इसको मान लो L है, L मतलब कितना है, ये 10 सेंटीमीटर, और ये वाला L कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा। और इसका एरिया क्या होगा, एरिया A मान लेते हैं और इसका एरिया को A डैश मान लेते हैं। फिर वही फॉर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट कि इसका V1 और इसका V2 इक्वल आने वाला, V1 इक्वल टू V2 कर दो। V1 क्या है, L इंटू A है, अपना V2 क्या है, 3L इंटू A डैश है, फिर L कैंसिल, A डैश इज इक्वल टू A/3। अब इसको सिंपल फॉर्मूला में डाल दो, ρL/A होता है हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे L कितना हमारा 3L और एरिया यहाँ पे क्या है, A डैश क्या हमारा A/3, जो कि हो जाएगा हमारा 9 इंटू ρL/A, और ρL/A क्या है असल में आपका वैल्यू 3 ओम, तो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 ओम। सिंपल, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आपको बस वो वॉल्यूम वाला समझ में आना था कि भाई वो कैसे निकाल रहा है, बाकी तो क्वेश्चन आपका हलवाई था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हुआ रहा है, 9 ओम है, वायर का लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर है, और इसको क्या किया ना, ट्रिपल किया है, इसी के ऊपर ट्रिपल कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान लो इसका कुछ एरिया होगा, इसका मान लो रेजिस्टेंस आपको इसी का निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या किया ना, इसी के ऊपर ट्रिपल कर दिया, इसी के ऊपर ट्रिपल कर दिया, मतलब इसका इसके एक के ऊपर एक कर दिया गया। ठीक है, अब सिंपल समझो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके एक साथ रख दिया गया। तो 30 का 3 पार्ट करेंगे तो कितना इसका लेंथ आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर का आपका लेंथ आ गया। ठीक है, बट हम उस वे में नहीं जाएंगे, वेरिएबल वाले गेम में खेलेंगे कि मान लीजिए ये L था, तो ये क्या हो गया आपका L/3, और आपका A था, ये होगा आपका A डैश। सिंपल, V1 इज इक्वल टू V2, आपका क्या है, L इंटू A इज इक्वल टू L/3 इंटू A डैश। तो आपका L कैंसिल हो गया और A डैश आ गया अपना 3A। आप इसमें डाल दो ρL/A,
यहाँ पे आपका रो सेम है, एल है आपका L/3 3 और आपका ये आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटू ρL/A। ρL/A आपका वैल्यू कितना है 9 ओम का है, तो क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 कट कुट किया जाएगा आपका 1 ओम। 1 ओम आपका रेजिस्टेंस होगा ये सब करने के बाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस बना देखिए स्पेसिफिक आर दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि हमारा 1.7 इंटू वायर सेट ओम मीटर, और उसके बाद आपको इसका रेडियस भी दिया हुआ है 1 mm, मतलब कि रेडियस दिया हुआ है, और आपको रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 2 ओम का। अब आपको बोला गया है कि इसका लेंथ क्या है, लेंथ बताइए। ठीक है, सिंपल ρL/A होता है, अपने को ये चाहिए, तो लेंथ इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। लेंथ, अब सिंपल इसको डाल दो जितना भी वैल्यू आपको मालूम है, 2 इंटू आपका πr², तो R आपका क्या है 1, ये हमको सिंपल इसका क्या कर दिया, वो कर दिया πr² था ना, इसका r² हम कर दिए यहीं पे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस क्या कर दिया -6 हो गया। ठीक है, आपका रेजिस्टिविटी क्या है 1.7 -8। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो। पाई की जगह हम पाई का रियल वैल्यू लिख दे रहे हैं 3.14, और कुछ कटने लायक है क्या, ये 1 पॉइंट यहाँ आ गया 10 100, ये कैंसिल हो गया। आपका 8 ऊपर ही आएगा, तो ये 8 10 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिनट्स 2, यहाँ पे एक और है, ये भी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। आपका सिंपल यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया 2 इंटू 314 17। अब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 314 इंटू 2 628 और 17 इंटू 10। आपको इसको आप डिवाइड ही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है। 6280 पूरा वैल्यू नहीं लेते हैं। अब 62 17 के टेबल में कितने बार में आता है, हमको पूरा टेबल याद तो नहीं है। 7 6 42, नहीं ज़्यादा हो गया। हाँ, आप 3 डाल सकते हैं। 51 118 नहीं, ये डालना पड़ेगा 1 160 इसके करीब है, 170 का, तो 17 इंटू 9 153 9 153 जो किया जाएगा हमारा 7.0। अब 70 कितने बार में आता है आपका 17 इंटू 468 का 2 आ गया 0.0। तो आपका कुछ 369.4 इतना करके छोड़ सकते हो आप मीटर, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आपका आंसर सही आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। थोड़ा मेरा कैलकुलेशन स्लो है, पर कोई बात नहीं, हम अपना यही सब चीज़ें पार किए थे, इसी वजह से हम वही सब फॉर्मूला आपका यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई हम कोई सुपर ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, सिंपल बेसिक मैथ यूज़ कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और वो देखते हैं क्या बोल रहा है।
द फिलामेंट ऑफ द बल्ब टेक्स अ करंट, कितना करंट ले रहा है हमारा 100 मिली एम्पियर, मतलब आपका 0.1 एम्पियर का ले रहा है करंट। और अपने को पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 0.2 वोल्ट पर इतना करंट ले रहा है। अब वही अगर आपका ये केस 1 हुआ और ये आ गया आपका केस 2, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया गया 1 वोल्ट कर दिया गया, तो ये करंट कितना विदड्रॉ कर रहा है 400 मिली एम्पियर का, जो कि हमारा 0.4 एम्पियर। अब बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस दोनों में, और दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो V इजकल टू आई आर इजकल टू V अपॉन आई। V क्या हमारा 0.2, 0.1, 2 ओम आ गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा R इजकल टू V अपॉन आई, और V क्या हमारा यहाँ पे 1, आई हमारा 0.4 10 2.5 ओम आ गया। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं आया, ये दोनों अलग अलग आया, मतलब ये वाला वैल्यू आपका बड़ा आया है और ये वाला वैल्यू छोटा आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो असल में होता क्या ना कि आपको मालूम है कि आपका जो रेजिस्टेंस है और आपका जो टेम्परेचर है दोनों साथ साथ चलता है। आपका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो असल में होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो फिलामेंट है ये बल्ब का फिलामेंट का बात हो रहा है, ठीक है। ये बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट था, ठीक है। तो हम लोग इसको कम पोटेंशियल डिफरेंस दिए तो ये कम करंट में जा रहा था, कम करंट में जा रहा था मतलब यहाँ पे हीट कम जनरेट हो रहा था, हीट कम जनरेट हो रहा था मतलब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं भाग रहा था। पर जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाए तो इसमें से करंट का फ्लो ज़्यादा हो गया, करंट का फ्लो ज़्यादा हो गया मतलब कोलिजन वगैरह ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन के चलते हीट ज़्यादा हो गया, तो हीट बढ़ गया मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ गया, तो आपका रेजिस्टेंस भी भाग जाएगा, तो उस वजह से ये 2.5 हो गया, ठीक है। तो यही सब आपका क्या लिख देना आपका नोट में कि हाँ भाई यही सब कारण के चलते ये वाला आपका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ये वाला वैल्यू कम आ रहा है टेम्परेचर वाले के चलते। तो इसी के साथ आपका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वाले जितने भी क्वेश्चन हम कराए 13, तो इसमें से कोई में भी कहीं पे भी डाउट होता है, कैसा भी डाउट होता है, तो आप बिंदास होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। और नीचे आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो आप जाके वहाँ भी आके पूछ सकते हो। आपका ये टॉपिक से रिलेटेड हो चाहे कोई भी पार्ट से रिलेटेड हो, मतलब फिजिक्स का या मैथ्स का या केमिस्ट्री का, कोई भी चीज़ से आप वहाँ जाके बिंदास पूछ सकते हो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।